हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 8 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा चैप्टर हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेसेस, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट हमने जो पहले दो टॉपिक्स हैं न्यूट्रिशन और डाइजेशन, वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है, कौन से प्रोसेसेस, क्या क्या चीज़ें इसमें यूटिलाइज होती है। तो देखो रेस्पिरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो क्या करते हैं, फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। इट यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन, जिसके लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें दो क्या क्या इन्वॉल्व होता है, दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहली ब्रीथिंग, मतलब सांस लेना। इसमें क्या होती है, जो गैसेज है वो एक्सचेंज होती हैं। कौन सी, जो ऑक्सीजन है उसको तो लेते हैं हम एटमॉस्फेयर में से, और जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, जो सिंपल फूड है ना उसको हम तोड़ते हैं ताकि एनर्जी रिलीज हो सके सेल के अंदर। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो एक तो एनर्जी के लिए और एक हमारी गैसेस के एक्सचेंज के लिए, ये दो पर्पस हमारे रेस्पिरेशन से फुलफिल होते हैं। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन है दो टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होता है, ये किस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर होता है तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये कहाँ पे होता है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहाँ पर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये कहाँ होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होता है। एंड इन यीस्ट सेल्स पर्टिकुलरली, स्पेशली कौन से सेल्स में, यीस्ट सेल्स में। उसके बाद जो इसके एंड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो प्रोडक्ट्स इसके मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे। ठीक है, और इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड। क्लियर, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का, जिसकी वजह से इथेनॉल बनता है, CO2 या फिर लैक्टिक एसिड होता है एनर्जी के साथ। क्लियर, लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर, इसमें कम एनर्जी रिलीज होती है। इसमें कितनी होती है, जो एक मॉलिक्यूल होता है ना ग्लूकोज का, वो कम से कम 36 ATP एनर्जी की प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें जो 1 मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, वो 2 ATP एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें 36 है, इसमें 2 है। अब ये ATP क्या है, तो देखो ATP क्या है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, फोम इन विच एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। मतलब ये एक फोम है, एनर्जी किसी फोम में स्टोर होगी ना, तो एनर्जी ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये एनर्जी की एक फॉर्म है। तो जो ADP होता है ना, ADP प्लस में फॉस्फेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो हमारा ADP है और जो फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है, निकलती है, वो कितनी होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल के इक्वल होती है। ठीक है, इसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं सेल की, क्योंकि एनर्जी इसी से प्रोवाइड होती है, तो एनर्जी करेंसी यही होगी। और इसको कहाँ यूज़ करते हैं, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शंस इन द सेल के अंदर बाकी जो रिएक्शंस है वो होती रहे, उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ATP, जो क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही थी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो टूटता है वो उसके 3 तरीके हैं। कौन से हैं, देखो जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये होता है ना C6H12O6, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है प्लस में एनर्जी, तो 3 तरीके से ये ब्रेक डाउन होता है। पहला तरीका क्या होता है, जब एब्सेंस हो ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तब ये कहाँ पे होगा, ईस्ट में होगा, जब इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और एनर्जी होगी। ठीक है, इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा तरीका लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे एब्सेंट है, ऑक्सीजन है ही नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, जो हमारी मसल सेल्स में होती है। इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है लैक्टिक एसिड। तीसरा है, अगर प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, तब कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं।
अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है जो हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। एनर्जी करेंसी क्या है सेल की? अभी अभी हमने पढ़ा था ना एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटीपी। जो फर्स्ट है आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा आपका आंसर ए, एटीपी। बाकी क्या ऑप्शन है, लैक्टिक एसिड, CO2, एडीपी। एडीपी और एटीपी में कंफ्यूज नहीं होना। एडीपी से हमें एटीपी मिलती है, जो एटीपी है वो है एनर्जी करेंसी आपकी, ठीक है। सेकेंड है द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। कहाँ पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी? अभी अभी हमने पढ़ा था लैक ऑफ ऑक्सीजन था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कहाँ पर हो रहा था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पर होती है आपकी रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। अभी अभी हमने एरोबिक में पढ़ा था कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो जो बी ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये नहीं न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट एक आपका ऑप्शन था, ठीक है। सो हमें पता है प्रेजेंस में कहाँ ऊपर होती है आपकी रिएक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा क्वेश्चन देखो, आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। कौन से? पहला, टेक्स प्लेस इन ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पर होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। ये क्या होता है, एरोबिक जो होता है ये अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि अनएरोबिक क्या होगा, साइटोप्लाज्म में होता है, ईस्ट में स्पेशली, ठीक है। यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स है वो CO2 और वाटर है, और यहाँ पे एंड प्रोडक्ट्स क्या है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। यहाँ पे एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से आपके क्या मिलते हैं, CO2 और वाटर, रिलीज ऑफ एनर्जी साथ में। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से इथेनॉल, CO2, लैक्टिक एसिड हमारे फॉर्म होते हैं, रिलीज एनर्जी तो होती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। यहाँ कितनी होती है, एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज का वो कम से कम 36 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे कितना करता है, 2 ATP ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो ये आपका मेन डिफरेंस है। यही पूछा था व्हाट डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको बॉक्स मत बनाना, बस बीच में लाइन लगा देना और सारे पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन 3 पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। 3 तरीके बताने हैं आपको ग्लूकोज को तोड़ने के, ब्रेकडाउन होता है जब 3 तरीके क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो अभी अभी हमने पढ़े थे, पहला जो ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें, यहाँ पे पायरुवेट में कन्वर्ट होता है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिससे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, क्या क्या होगा, 3 तरीके होते हैं। पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस में ऑक्सीजन होती ही नहीं, लैक में होती है लेकिन बहुत कम, प्रेजेंस में आपकी ऑक्सीजन होगी फुल अमाउंट में। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे होता है आपका, ये ईस्ट के अंदर होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में मसल सेल्स के अंदर होता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारा MCQs था, ठीक है। अब क्या क्या फॉर्म होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, एनर्जी सब में रिलीज होगी, ठीक है। सो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड और एनर्जी है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी है, ठीक है। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, इथेनॉल आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो कौन से 3 तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एज इट इज़ आप ये डायग्राम ही बना देना आपका 3 पाथवेज में किस तरीके से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ से अगर आपको नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है तो आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी ऊपर ये दिया हुआ था, एज इट इज़ वही फिगर आपको बनाना है, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो देखो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, फुल फॉर्म बतानी थी सिर्फ, तो क्या होता है ये, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये हो गया आपको 5 क्वेश्चंस। पहले आपको आंसर्स बताऊंगे ना, इसका एटीपी था, इसका माइटोकॉन्ड्रिया था, थर्ड और फोर्थ हमने नीचे कर लिए हैं, ठीक है, और फिफ्थ आपका ऑलरेडी यहाँ पे आंसर है, ठीक है। सो 5 ही क्वेश्चंस दिए गए थे आपकी वर्कशीट में। आई होप आपको 5 के आंसर्स मिल चुके हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।